श्री यशोदा जी गुणगान को भी आपने गौण करके और दधि मंथन की मुख्यता करके हम जैसे गृह कार्य साधारण ऋतु करें ऐसे गृह कार्य आप करवे लगे, ये प्रकार यहाँ पे मतलब बतायो है। और वहां में भी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसो कियो यशोदा जी ने तो ठाकुर जी के हाथ में दंड देनो હતો तो ठाकुर जी ने दंड क्यों नहीं दियो श्री यशोदा जी को। तो कह रहे हैं कि ऐसो नहीं हो सके, क्योंकि उनकी जो भ्रमर है, भों जो है, भों में यम और मृत्यु दोनों ही है। तो उनके जो कटाक्ष वह समय में हो रहे हैं दधि मंथन करते हुए, तो वह कटाक्ष के कारण दूसरे जो जो उनको देख रहे हुए उनसु उनके मतलब क्लेश कट रहे हैं। यासु ने सोचे कि हम इनको क्या दंड देवे, यानी यशोदा जी को स्वरूप ऐसो सुंदर वनवास में बन रहे है कि वो देख के यम और मृत्यु कह रहे हैं कि हम इनको क्या दंड देवे। फिर एक और बात बताई कि ठाकुर जी को जो स्नेह ठाकुर जी के लिए हृदय में है, वो स्नेह दूध के रूप में आपके स्तनन में सुस्राव हो रहे है। तो वाके लिए भी उनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनने उनको संकेत कियो कि तुम अपने भाव को धारण करो, या तुम्हारो भाव बह रहे हो है, स्नेह बह रहे हो है, तो वाको तुम मतलब धारण करके और वामे सु वाको मतलब ध्यान रखो अपने भावन को, यूं करके भी उनको सावधान किए। तो वाकई भी परवाह श्री यशोदा जी ने नहीं करी। तो फिर कह रहे हैं कि भुजा जो है वामे भुजान को भी बहुत श्रम भयो है। तो कह रहे हैं कि ऐसो क्यों, तो कह रहे हैं कि दधि मंथन करवे में जो भुजान को जो क्रम आयो, वामे दक्षिण भुजा जो है वो भक्ति बताई, भक्ति मार्ग की, और वाम भुजा यानी कि डाबी भुजा जो बताई वो कर्म मार्ग की बताई। तो वामे जिनके जो आके अधिष्ठात्र देव जो हैं उनको भी श्रम भयो, तो इनको कोई की भी परवाह श्री यशोदा जी ये बिना श्री यशोदा जी दधि मंथन करवे लगी हैं। यहाँ तक को अपना प्रकार कल आयो थो, और भी थोड़ा सा देख के वापस तो थोड़ा देखें कि गुणगान की महत्वता कितनी है अपने मार्ग के अंदर। ठाकुर जी को भगवद स्वरूप को मनन रहनो, ये एक बहुत जरूरी अपने मार्ग के अंदर है। तो अपन कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन भगवत चिंतन भगवत मनन अपन को होना बहुत जरूरी है। ये प्रकार यहाँ में या श्लोक में बता रहे, अभी अपना बहुत सारा वर्णन बाकी है तो हम देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। जाएगी ना यहाँ। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे है, और वहां में अपन 5वां अध्याय आए हैं, और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 9वां अध्याय चल रहे है। 9वां अध्याय में अपनो 3रो श्लोक चल रहे है। 3रे श्लोक में अपन ने ये जितो वर्णन आयो, या वर्णन के अंदर ये हतो के यशोदा जी यशोदा जी नेत खींच रही, यानी कि रस्सी जो है दधि मंथन की वो रस्सी खींच रही हैं, और रस्सी खींचवे सु जो श्रम भयो, पहले तो रस्सी खींचवे सु कंकण को शब्द भयो, और कंकण भी बहुत भुजान तक ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि दधि मंथन करवे में बहुत श्रम लगे हैं। तो वो सारो प्रकार यहाँ पे बताते भाई कह रहे हैं कि उनके जो देवता हैं दोनों भुजान के, उनको भी श्रम भयो है। तो इस दधि मंथन में 2 क्रियाएं हैं, एक भगवान से संबंध वाली और दूसरी गृहस्थाश्रम से संबंध रखने वाली। ये जो दधि मंथन को कार्य कर रहे हैं वहां में 2 प्रकार को वो चीज बताई कि एक तो एक भाव ऐसो है जो ठाकुर जी से संबंध रखने वालों है, और दूसरी जो है
गृहस्थ आश्रम से संबंध रखने वाली है। तो भगवान से संबंध रखने वाली क्रिया मुख्य होती है। तो ठाकुर जी से संबंध जो रखने वाली क्रिया हो वाको मुख्य गिने ना अपन, तो वो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भगवान से संबंध रखने वाली जो क्रिया है वो मुख्य होने से दक्षिण भुजा यानी कि मुक्ति मार्ग से की जाती है। दक्षिण भुजा यानी जमणो हाथ, जमणे हाथ से ठाकुर जी से संबंध रखने वाली सब क्रियाएं हो। अपन ठाकुर जी को कोई भी कार्य करें तो ऊंधे हाथ से नहीं करेंगे अपन, या ऊंधो हाथ के डाबे हाथ को, तो अपन हमेशा जमणे हाथ से ही कार्य करें। तो जमणो हाथ क्या हुआ? मुक्ति मार्ग, वो मुक्ति को मार्ग है। भक्ति कहाँ तक लेके जाएगी? तो के मुक्ति तक लेके जावे। तो कह रहे हैं कि भगवान से संबंध रखने वाली जो क्रिया मुख्य होने से दक्षिण भुजा यानी कि मुक्ति मार्ग से की जाती है, अर्थात भगवत संबंधी कार्य मुक्ति मार्ग से सिद्ध होता है। गृहस्थ आश्रम से संबंध रखने वाली क्रिया गौण होने से वाम भुजा यानी कि कर्म मार्ग से की जाती है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में संबंधी कार्य कर्म मार्ग से सिद्ध करते हैं। जो गृहस्थ में रहने वाले हैं वो साधन से कर्म करके और फिर अपने जो भी हुआ प्रकार सु वहां सु प्राप्त करवे की वो इच्छा रखे। और जो भगवत संबंधी कार्य है, ठाकुर जी से संबंध रखने वाले कार्य हैं, वो मुक्ति तक लेके जावे या सु वो दक्षिण भुजा सु कार्य हुए हैं। ऐसा यहाँ पे प्रकार बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दक्षिण भुजा में पहने हुए जो कंकण है वो भक्ति मार्ग के नियम है, और वाम भुजा में पहने हुए कंकण कर्म मार्ग के नियम है। इन कंकणों को पहनने का भाव यह है कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों को भक्ति मार्ग के नियम धारण करने हैं, और कर्म मार्ग के पथिकों को कर्म मार्ग के नियमों का अनुगामी होना आवश्यक है। तो यशोदा ने कानों में जो कुंडल धारण की, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि कंकण जो है वो नियम के रूप में है। तो दक्षिण भुजा के जो कंकण है, जमणे भुजा के, तो उनको भक्ति मार्गीय जो भक्त हुए, जीव हुए, उनको वो नियम पालन करने चाहिए। और वाम भुजा के जो कर्म मार्गीय जो जीव है उनको कर्म मार्ग के नियम को पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो नियम भी सब आगे पीछे हो गए ना, कि कंकण जैसे हस्त यहाँ से वहां ऐसे कर रहे हैं, नेत्र खींच रहे हैं, तो वो हस्त कंकण भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। यानी वह नियम को भी कोई पालन नहीं, कि कंकण को जहाँ स्थान है वो कंकण वहां पे टिके हुए नहीं है, बल्कि वो भी चलायमान हो रहे हैं। तो यासु भी मतलब सबको श्रम हो रहे है। यही चीज फिर आगे दूसरे आभरण उनके विषय में बता रहे हैं कि यशोदा ने कानों में जो कुंडल धारण किए थे वे सांख्य और योग के रूप थे, दोनों क्लेश युक्त हुए थे। यशोदा ने जो भी आभूषण जहां भी धारण किए थे वे क्लेश वाले हो गए थे। तो श्लोक में आए हुए दूसरे च अक्षर का आशय यह कहते हैं कि सिर भी कंपायमान हो रहा था। तो जात कंपम शब्द पृथक देने का यही भाव है कि सब क्लेश युक्त बताने थे। यानी यहाँ पे अब बता रहे हैं कि यशोदा जी ने गौण कर दियो ने गुणगान को, यानी ठाकुर जी के जो स्वरूप को ध्यान कर रही थी, वो बालक श्री कृष्ण के स्वरूप चरित्रन को जो गान कर रही थी, लीला को जो शास्त्र में सुने थे उन चरित्रन को गान कर रही थी, उन सबको गौण कर दिया। और उनको ये रहे अरे मैं इतना सब मैंने मेरा ध्यान तो कहीं और है, और मैं दधि मंथन को कार्य इतनी धीरे धीरे कर रही हूँ, ये कैसे होएगा? तो लाओ सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं दधि मंथन करूँ। तो दधि मंथन की उतावलोपन करवे में यानी वाक्य मुख्यता करवे सु उनने जितने भी आभरण पहने थे या वस्त्र धारण किए थे वो सब क्लेश युक्त हुए। वामे रहे भाई जितने भी देवता थे उन सबको क्लेश भयो, यहाँ तक कि सिर भी कंपायमान हो गयो, यहाँ तक को यहाँ बता रहे हैं। यदि सबों को क्लेश युक्त नहीं बताना होता तो जात कंपम पद पृथक नहीं देकर श्रुत स कंपम उच्च पंग एक ही पद कर देते थे। मस्तक सत्यलोक का आधिदैविक रूप है। यानी ये अपनो देह भी जो बताए, यानी श्री यशोदा जी को देह जो बतायो वहां सब मतलब आधिदैविक मस्तक भी क्या बतायो, तो कह रहे हैं सत्यलोक,
को आधिदेविक स्वरूप है ना? सब में आधिदेविक देवता सब में रहे भये, भुजान में है, कुंडलन में बतायो सांख्य और योग रहो भयो है न? तो ये इंद्र रहे हैं, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये सब कुछ यहाँ में बता रहे हैं। और उनके साथ साथ जो यशोदा जी ने यहाँ ठाकुर जी को नाम लिवरो थो तो ये सब स्थित हते और प्रसन्न हते, लेकिन जहां ठाकुर जी को नाम गौण हो गयो तो नाम गौण होते ही वो सारे देवतान को क्लेश हो गया। तो कह रहे हैं कि ये सब इसलिए उनके ऊपर जो केश हैं वे ज्ञानी और मुक्त जीवों के रूप है। अब मस्तक को सत्य लोक बताए तो सत्य लोक में कौन होवे? जिनको मोक्ष हो गयो है वो, और जो ज्ञानी है वो है, तो वो कौन है? तो मस्तक के ऊपर क्या रहे? तो के केश, तो केश को क्या बतायो? ज्ञानी और मुक्त जीव बताए हैं यशोदा जी के। तो अब यहाँ पे यशोदा जी के केश को भी श्रम भयो, तो कैसे बता रहे हैं? तो क्या अतः मस्तिष्क से के कंपित होने से वे ज्ञानी और भक्त भी क्लेश युक्त भय थे। वो कैसे हुए थे? तो कह रहे हैं कि यशोदा जी का मुख भी क्लेश युक्त होने से पसीने से भर गया था। इससे यह बताया कि यशोदा के इस प्रकार के मुख से यह सिद्ध हुआ कि यशोदा से भक्ति का सार अलग हो गया है। जैसे ही ठाकुर जी को गुणगान जो हतो तो वो जो गौण भयो, यानी ठाकुर जी को चिंतन जो अपन कर रहे हो या ठाकुर जी के स्वरूप को ध्यान कर रहे हो, तो वो जब अपन सु छूट जाए या अपन उनको क्या क्या कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, पाठ पाठ करने आज तो है गए हैं तो कोई बात नहीं, अपन बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, दो बार कर लेंगे, आज ये सारे काम जरूरी है, पहले यहाँ में मन लगा के काम कर ले। तो वो जब कार्य में मतलब ठाकुर जी को चिंतन नहीं कर रहे हैं और लौकिक कार्य में अपन लगे भय हैं, तो वो सारे कार्य क्लेश युक्त ही होंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब यशोदा जी ने ये सारो ये दधि मंथन को कार्य इतनो या प्रकार से जब कियो है, तब आपके मुख पे भी क्लेश युक्त सारो पसीना और ये सब आ गए। यासु ये बता रहे हैं कि ये जो मुखारविंद जब देखियो, ये जो स्वरूप जब अभी यशोदा जी को दृश्यमान हो रहे है, वाके कारण ये हो रहे है कि ठाकुर जी को जो सार भगवत भाव को जो सार उनके मुखारविंद पे या उनके देह में जो दिख रहे हो, तो जो भक्ति भाव दिख रहे हो, तो वो या समय बिल्कुल अलग हो गयो है। या के कारण सब चीज क्लेश युक्त दिख रही है, कहीं भी प्रसन्नता नहीं है, कहीं भी भाव नहीं है। व्यासु कह रहे हैं कि सब कुछ, यानी मस्तक को सत्यलोक बतायो, सत्यलोक में केश जो है उनको मुक्त और ज्ञानी जीव बताए, तो वो सब भी परेशान हो रहे हैं। हमें बताया ना कि भाई केश भी इतने जोर जोर से झूल रहे हैं कि हमें लगे भाई फूल भी सब गिर गए, फूल केश की बंधन भी ढीलो हो गयो। तो यह प्रकार से सब कुछ श्रमित हो रहे हैं, कुंडल भी इतनी जोर जोर से हिल डुल रहे हैं, तो वो सांख्य और योग हेरा श्रमित हो रहे हैं। तो यह प्रकार से सब कछु उनको क्लेश युक्त हो गयो। और यासु भक्ति को जो सार है तो वो यशोदा जी सु अलग हो गयो। अब यशोदा ने अपनी चोटी में जो मालती के पुष्प गूंथे थे, उनका भाव आचार्य श्री बताते हैं कि केश पाश यानी कि चोटी वाला स्थान सिद्धों का स्थान है। सिद्ध लोग चोटी के पास रहे हैं। उस स्थान पर लगे हुए मालती के पुष्प ब्रह्म विद्या के रूप थे, हैं? तो ये सिद्ध लोगन को कहा हुए ब्रह्म विद्या ही तो सिद्ध हुए, तो वहां के अंदर जो केश है वो सिद्ध लोगन के रहवे को स्थान है। और वहां में जो पुष्प लगे हैं वो पुष्प ब्रह्म विद्या के रूप में है, तो वे भी संसार आसक्ति के कारण धीरे धीरे गिरने लगे, यानी ब्रह्म विद्या भी जाने लगी। यानी कितनी गहन बात है कि एक क्षण भी अगर ठाकुर जी को चिंतन अपने मन में सो हट्यो, तो ये सारो अपने अपने पास जितनो भी सत है वो सत अपने से दूर चलो जाएगा।
अपन जो भक्ति मार्गीय जीव बन के और जितनी मुख्यता अपने अलौकिक देह की जो ठाकुर जी के सुखरूप जो हुए है, वो अलौकिक देह और ने लौकिक देह, मतलब इन सबन में अलगाव आ जावे, भाव हट गयो ने, भाव हट जावे सु वो अलौकिक देह भी गौण हो गयो है या समय। यासु कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या भी जावे लगी, तो ब्रह्म विद्या क्या है? वो मालती के पुष्प जो उन्हें केश में गूंथे हैं, जो केश में सिद्ध लोग रहे हैं, और मालती के पुष्प हैं जो ब्रह्म विद्या है। तो उनने जब देखो कि यशोदा जी में सु भक्ति को सार हट गयो है, तो वो भी धीरे धीरे वहां हटवे लगे, यानी कि ब्रह्म विद्या भी जावे लगी। इतना सब होते हुए भी संसार आसक्त यशोदा मंथन कर रही थी। इन्हें इतनो सब हो जावे के बाद भी यशोदा जी ने मंथन करनो नहीं छोड़ो, वो मंथन किए ही जा रही थी, क्योंकि वो संसार आसक्त थी। तो श्लोक में जो वर्णन किया गया है, यदि वह केवल यशोदा की आकृति का यानी वस्त्रों से सुंदर हुई आकृति का वर्णन होता, तो चौथे श्लोक में जो श्री सुखदेव जी कहेंगे उसका विरोध होता। अपन यहाँ में देखें कि ठाकुर श्री यशोदा जी ने सुंदर रेशमी वस्त्र पहनो है, फिर वहां में करधनी वो बांधी है कंदोरा, और ने सुंदर कुंडल धरे हैं, कंकण को प्रकार आयो, केश को प्रकार आयो, वहां में फूल गूंथे हैं, कंचुकी को प्रकार आयो। तो ये सब अपन देखे जाओ, भ्रमर को प्रकार आयो, मुखार में पसीना को प्रकार आयो। तो यो दे कह रहे हैं कि अगर ये सब सिर्फ ये यशोदा जी को वस्त्र और अलंकार से यशोदा जी की सुंदरता को वर्णन हो, तो आगे जो श्लोक ऋषि सुखदेव जी कहेंगे वासु या श्लोक को विरोध हो जाते, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। द्वितीय श्लोक में यशोदा मंथन करती हुई भगवत गुणगान कर रही थी, तब किसी को भी क्लेश न हुआ। आगे अपन ने श्लोक में देखा ने, दूसरे श्लोक में कि यशोदा जी मंथन कर रही हैं, तो वो एक ऐसा उत्तम समय है मंथन करवे को, प्रातः काल को, तो वामे सब कछु अमृतमय है और भाव रूपी है, भक्ति बड़ी गई है वहां के अंदर, तो सारे देवता प्रसन्न है या समय। लेकिन जब गुणगान की मुख्यता चली गई, तब ये सब जनन को क्लेश भयो है। तो कह रहे हैं कि तब किसी को भी क्लेश ना हुआ। और तीसरे श्लोक में केवल यशोदा के स्वरूप एवं आकृति का वर्णन है, इस प्रकार का अर्थ न कर मंथन कार्य को अयोग्य एवं सबको क्लेश हुआ, यह आचार्य श्री ने जो बताया है, उसका कारण यह है कि चौथे श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने दधी बिलोने की क्रिया करने से माता को रोक दिया, बिलोना करने नहीं दिया। इससे यह भाव तीसरे श्लोक का स्पष्ट होता है कि 3 श्लोक में कहे हुए बिलोने से सबको कष्ट हुआ और मुख्य भगवत गुणगान गौण हो गया, जिससे भगवान ने माता को इस दधि मंथन से रोका। ये जो क्लेश युक्त यानी भावहीन या भाव रहित जो कार्य यशोदा जी कर रहे हैं या समय, जो यशोदा जी के गुणगान को गौण कर दे वैसु, यशोदा जी ने ठाकुर जी को जो गुणगान गा रही थी, जो चरित्र बाल चरित्र गा रही थी, शास्त्रोक्त जो ठाकुर जी को गुणगान कर रही थी, वाको गौण करके फिर भी दधि मंथन करवे लगी, तो वामे जैसे प्रकार से सब देवता को क्लेश भयो, तो वो क्लेश ठाकुर जी सु सहन नहीं भयो। तो चौथे श्लोक में ये आएगो कि ठाकुर जी ने आके यशोदा जी को दधि मंथन करनो रोक दियो। इस रहस्य को आचार्य श्री ने ही समझा, इसलिए आचार्य श्री ने 3 श्लोक का भावार्थ इस प्रकार समझाया है कि भगवान की लीला में जो भी रहते हैं वे भक्त अलौकिक हो जाते हैं, और अर्थात वे भी भगवद रूप हो जाते हैं। यशोदा भगवान की लीला में स्थित हैं, अतः जैसे भगवान के मस्तिष्क में ज्ञानी और मुक्त निवास करते हैं, वैसे ही यशोदा के सिर में भी केश रूप में ज्ञानी और मुक्त निवास कर रहे हैं। बहुत ही ये सुंदर बात इतनी स्पष्ट रीति से आचार्य जी ने समझाई है कि, और आचार्य जी ही या को भावार्थ अपन को समझा सके, अन्य कोई नहीं समझा सके, क्योंकि आपने ही या को हार्द समझायो है कि
ठाकुर जी को गुणगान करनो कितनो मुख्य है कि ठाकुर जी के गुणगान के बिना हर कोई अपने आप को अधूरो और अपने आप को क्लेश युक्त माने है। या सो ठाकुर जी को गुणगान करनो अत्यंत आवश्यक है और वो भूलनो नहीं चाहिए। वाकई में अपन को ये श्लोक पूरा समझना चाहिए। शोलकी के पास ये तीसरो श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ अपनो आभास लेने में अपन पूर्ववद भगवान बालका नामर्थे तन्य काम संज श्रमम वारित वाणी त्याह कामेति। आभासार्थ है पूतना वध कर जिन बालकों को अपने भीतर स्थापित किए थे उनको स्तन्यपान कराने के लिए पहले की तरह भगवान ने स्तन्य की चाहना करते हुए माता यशोदा को श्रम कार्य से रोका। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक चौथो है ताम स्तन्य काम आसाध्य मंथनंतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीति मां वहन। श्लोकार्थ है कि दही बिलोती हुई माता के पास स्तन्यपान करने की इच्छा से आकर प्रीति बढ़ाते हुए भगवान ने मथानी को पकड़ माता को बिलोना करने से रोक दिया। ठाकुर जी ने यहाँ पे आके यशोदा जी को रोक दियो और आपने दुग्ध पान करने की इच्छा करी। श्री सुबोधनी जी लेने अपन आसाध्य निकटे गत्वा नैकट्य दर्शनाभ्याम क्रिया ज्ञानाभ्याम उपभय विध निरोध सिद्धि ही। यहाँ से लेके निषेधेपकारापकरणाय प्रीति मावहन नीति यथा तस्याः स्वस्मिन् प्रीतिर्भवति तथा कुर्वन्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या कोई व्याख्यात है। भगवान ने माता को दोनों प्रकार यानी क्रिया और ज्ञान दोनों प्रकार से निरोध सिद्ध कराने के लिए उनके निकट जाकर दर्शन दिए। निकट जाने की क्रिया से यशोदा का क्रिया रूप निरोध सिद्ध हुआ। ठाकुर जी ने क्या कियो कि अब श्री यशोदा जी को कह रहे ना अपन ने शुरुआत से ही देखियो कि धीरे धीरे सब निरोध सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी। तो वो निरोध सिद्ध करते हुए अब या समय ठाकुर जी पूर्ण निरोध सिद्ध करने के लिए अब आ गए हैं कि यशोदा जी ने जो दधि मंथन कर रही हैं तो वामे जा प्रकार से ठाकुर जी गुणगान जा प्रकार से यशोदा जी को निरोध सिद्ध कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि यशोदा जी को क्रिया और ज्ञान दोनों ही प्रकार से निरोध करना है। तो सबसे पहले ठाकुर जी ने कहा कि यशोदा जी के पास आके एकदम सुदर्शन दिए। ठाकुर जी ने क्रिया करी ना तो ये है कि ये निकट जावे सुखा भयो तो यशोदा जी को क्रिया रूप निरोध सिद्ध भयो जिससे भगवान को स्तन्यपान कराने लगी और दर्शन से ज्ञान रूप निरोध की सिद्धि हुई। ठाकुर जी को जब देखियो एकदम निकट पास में देखियो तो उन्होंने सोची कि ठाकुर जी को बालक को भूख लगी है यासु तुरंत ही दूध पान करावे लगी। तो यासु क्या भयो ज्ञान भयो ना कि मेरे बालक को क्या चाहिए। यहाँ है तो ठाकुर जी लेकिन बालक रूप से है ना तो उन्हें यही सोची कि अच्छा मेरे बालक को भूख लगी है सुबह सुबह उठ के आयो है तो मैं आपको दुग्ध पान कराऊं। तो यहाँ पे क्रिया और ज्ञान दोनों ही यहाँ पे दोनों के ही निरोध सिद्ध भय जिससे भगवान में आसक्ति हुई। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनो निरोध सिद्ध कियो तो तुरंत ही आसक्ति हो गई और आसक्ति होने के बाद क्या हुआ कि तो आसक्ति होने से भगवान के मुखारविंद के दर्शन में मग्न हो गए और ठाकुर जी के सन्मुख में बधारे हैं तो ठाकुर जी को क्या चाहिए ये तुरंत उनको ज्ञान हो गया। दर्शन किए तो ठाकुर जी निकट आए तो क्रिया हुई और ठाकुर जी को अब ठाकुर जी के दर्शन करके अब ठाकुर जी को क्या चाहिए गो ये उनको ज्ञान भयो या सो ज्ञान भी प्राप्त हो गयो। तो ऐसे आसक्त हुई ठाकुर जी में कि उनको दुग्धपान करावे लगी। तो आसक्ति होने से भगवान के मुखारविंद के दर्शन में मग्न हो गई। इसका वर्णन 5वें श्लोक में होगा। यशोदा उस समय दधि मंथन कर रही थी। भगवान ने सोचा कि दधि मंथन के से एक तो दधि में विकार होगा और यशोदा को भी श्रम हो रहा है
यदि मैं मथानी को पकड़कर रोकूंगा तो मुझे भी परिश्रम होगा, किंतु यशोदा के हृदय में मैंने अपने लिए पुत्र भाव उत्पन्न किया है, जिससे वह मुझे पुत्र समझती है, इसलिए वह मेरी माता है। जबकि मैं हरि हूँ, सबका दुख मिटाता हूँ, तो माता का दुख तो मुझे अवश्य नष्ट करना चाहिए। इसलिए माता की संसार आसक्ति छुड़ाकर निरोध कराना आवश्यक है। इस प्रकार का विचार कर श्री कृष्ण ने दधी बिलोने का जो साधन मथानी था उसको पकड़ लिया। इस प्रकार से पकड़ा कि जिस क्रिया को देखकर माता कुपित न होकर प्रसन्न होने लगी, जिससे माता की भगवान में प्रीति बढ़ने लगी। बहुत ही अद्भुत बात बताई है कि ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी की क्रिया और ज्ञान दोनों को ही निरोध किया। तो निरोध कैसे होवे, पहली वस्तु तो ये चीज समझनी चाहिए। निरोध का मतलब क्या है कि अपनो सब पूरो ध्यान ठाकुर जी में लग जावे, देखो मतलब है निरोध होना। तो यहाँ पे जब ठाकुर जी ने निरोध सिद्ध कियो क्रिया सु, तो क्रिया के लिए क्या कियो, आप सबसे पहले ठाकुर जी यशोदा जी के सामने आके खड़े हो गए, दर्शन दिए। दर्शन करते ही यशोदा जी को क्रिया तो आपको निरोध हो ही गयो। अरे फिर याद आयो कि बालक उठ के आयो है तो याकुमो को दुग्ध पान कराना चाहिए, भूखो हो गो ये। तो ये सोच के और उनने ठाकुर जी को दुग्ध पान करावे लगी। तो ज्ञान भयो ने ठाकुर जी को क्या चाहिए, तो ये ज्ञान के रूप से निरोध सिद्ध भयो। तब ठाकुर जी ने सोची कि मेरे को मेरी माता को क्लेश दूर करना चाहिए, अगर मैं दूर नहीं करूंगा तो ये क्या प्रकार से मतलब मेरी माता को निरोध सिद्ध होगा। ये सोच के ठाकुर जी ने जो क्लेश युक्त वो दधि मंथन कर रही थी वहां पे जाके दधि की मथनी को रोक दियो। और रोकवे सु उनने जब रोक्यो और फिर जब ठाकुर जी और ऐसी रीत से ठाकुर जी श्री यशोदा जी के सन्मुख में गए, जासू ठाकुर जी में यशोदा जी की प्रीति बढ़ी और प्रीति बढ़वे से उनने ठाकुर जी को दुग्धपान करायो। और दुग्धपान करवे से जो दर्शन किए हैं दुग्धपान करके वहां में वो आसक्त हो गई हैं। ये प्रकार यहाँ पे आयो है कि गुणगान को महत्व बहुत बहुत हद है, हद तक मतलब इतना बड़ो है कि अपन कहीं राह भी भटक रहे हो और गुणगान चालू होवे तो प्रभु कृपा सु अपन सु सही कार्य ही होएगो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। समझ में आई? मैं आज तो जल्दी जल्दी भी बोली, देर हो गई तो बोलो मैं जल्दी जल्दी करिए। अपना तीसरा श्लोक भी पूरा हो गया और ये चौथा श्लोक भी आज पूरा हो गया। ये प्रकार आए वल्लभाधीश की जय। गुणगान को महत्व बताया, गुणगान को महत्व बताया और हाँ गुणगान को महत्व बताया, क्या बताया, पुष्टि और भक्ति कर्म, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बतायो। जमणो भुजा है वो भक्ति मार्ग है और डाबी भुजा है वो कर्म मार्ग है। और उनके जो वो पहन रखे हैं कंकण वो नियम स्वरूप है, कर्म मार्ग के नियम, पुष्टि मार्ग के नियम। हाँ सब अलग लगे सब। और मस्तक है जो सत्यलोक है, केश है वो ज्ञानी मुक्त जीव है, ज्ञानी और मुक्त जीव। और वहां में केश में सिद्ध लोग रहे और वहां में जो पुष्प लगाए वो ब्रह्म विद्या है। बहुत सुंदर। सबको क्लेश होने लग गया तो ठाकुर जी ने कैसी मथानी पकड़ ली कि इनका निरोध सिद्ध करना चाहिए।